नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय विषय इतिहास भाग फर्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो आपके बुक्स है कालूराम शर्मा व व्यास द्वारा लिखित, उसमें से आज हम तुगलक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तुगलक राजवंश के बारे में। तो देखिए, खिलजी राजवंश के पतन के बाद भारत में उस समय मध्यकाल में तुगलक राजवंश स्थापित हुआ और तुगलक राजवंश 1320 ईस्वी में संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने साम्राज्य पर अधिकार किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के बीच टकराव था और गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र खुसरो ने जब विद्रोह किया तो उन्होंने उसका सहयोग किया था। इस कारण एक पंक्ति मिलती है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को मारने की धमकी दी थी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया को मारने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने का साहस करके संदेश भिजवाया था। तब शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, मनोज दिल्ली दूर हसी, हुजूर दिल्ली दूर हैं, पहले आप दिल्ली पहुँचो। और रास्ते में ही दिल्ली के पास लकड़ी के बने महल में ठहरे हुए थे और वह ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की है वो मृत्यु हुई और औलिया की भविष्यवाणी है वो सत्य हो। अब हम देखते हैं, हमारे इस टॉपिक में आता है, सिलेबस में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी माना जाता है। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनता है। अब देखिए, कुछ हम इनकी राज्यारोहण राज्याभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 में उलुग खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसी उलुग खां ने अपने आप को मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण करके नवाजा था और यही भविष्य में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंहासन जब मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था तो सारी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल थीं, सब कुछ सही था, राजकोष भी भरा हुआ था, विद्रोह भी नहीं थे, राज्य शांति थी। लेकिन ऐसी सम परिस्थिति में भी मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा सफल हो नहीं पाए। हालांकि वे योग्य भी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, फिर भी उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा था। अब हम अगर मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक देवीय अधिकारों को मानने वाला था, देवत्व सिद्धांत को मानने वाला था और उसका मानना था कि सुल्तान या सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है
और उसका विश्वास था कि ईश्वर की अपनी इच्छा से ही किसी व्यक्ति को सुल्तान का पद है वो प्राप्त होता है। इसलिए जनता का कर्तव्य है कि वह सुल्तान की आज्ञाओं का पालन करे और वह अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक मानता था। वह निरंकुश शासक था और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रियों की लघु परिषद थी, लेकिन उसने शायद ही कभी मंत्रियों की सलाह ली होगी। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान भी था। उसने इस्लाम के धर्म कानून का अध्ययन भी किया हुआ था, लेकिन वह उलमा वर्ग को खुश नहीं कर सका था। उलमा वर्ग उस समय इन सुल्तान शासकों के दरबार में इस्लाम के जानकार व्यक्तियों का एक संगठन होता था, जो उन्हें इस्लाम के अनुसार कार्य करने के लिए, शरिया के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता था। तो वह उलमा वर्ग कहलाता था। तो वह उलमा वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सका था। इसके अलावा अन्य मामलों में अपराधी जब भी कोई उलमा वर्ग ही पाया जाता तो वह सामान्य वर्ग की भांति उनको भी सज़ा देता था। परिणाम स्वरूप उलमा वर्ग उनके हैं वो खिलाफ हो गया। उसके खिलाफ भी षड्यंत्र शुरू हुए थे। न्याय प्रणाली में मोहम्मद बिन तुगलक का एकाधिकार था और वह सब कुछ अपने आधार पर ही निर्णय है वो देता था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति के बारे में। उसके द्वारा किए गए नवीन कार्यों के बारे में ध्यान देते हैं। तो पहली बात आती है राजस्व व्यवस्था में सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। राज्यारोहण के बाद ही उसने राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए। उसने अपने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे पहले की भांति अपने अपने क्षेत्र की आय व्यय का लेखा जोखा दिल्ली में आकर दीवान ए विजारत के पास प्रस्तुत करें। दीवान ए विजारत में उस समय प्रत्येक सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक अलग से रजिस्टर होता था, जिसमें आय व्यय का विवरण है वो रखा जाता था। उस समय उसने राजस्व व्यवस्था की बारीकी से जांच की, पूरा ध्यान दिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इसके लिए एक पृथक अधिकारी नियुक्त किया गया जो सुल्तान को समय समय पर रिपोर्ट देता था और कृषि संबंधी कार्य उस समय काफ़ी विस्तृत था। इसलिए उसकी देखभाल के लिए अमीर ए कोही नामक एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त किया हुआ था। अर्थात उसने शासक बनते ही राजकोष में और भी सुधार करने के लिए कदम उठाए, क्योंकि उसका मानना था कि राजकोष भरा हुआ रहेगा तो राज्य उन्नति पर रहेगा, शासक जनहितैषी कार्य कर सकेगा, सेना संगठित कर सकेगा। इसलिए उसने राजस्व सुधार के लिए कड़ा कदम है वो उठाया था। इस तरह उन्होंने कृषि जैसे विशाल
क्षेत्र की देखभाल के लिए अमीर ए कोही नामक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त किया था। इसके अलावा अकाल एवं प्राकृतिक प्रकोपों के समय किसानों को ऋण आदि वितरण करने का काम भी इसी अधिकारी को सौंपा गया था। अर्थात अमीर ए कोही नामक विभाग व अधिकारी कृषि संबंधी देखभाल करता था। अकाल या विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपों में जब किसानों की फसलें खराब होती थी तो वह किसानों को ऋण देने का कार्य भी है वो करता था। इतिहासकार बर्नी व इब्न बतूता दोनों ने ही सुल्तान की राजस्व व्यवस्था की एक दोष का उल्लेख किया है और वह था इजारेदारी प्रथा। इतिहासकार बर्नी व इब्न बतूता दोनों ही विशेषकर सुल्तान की राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष मानते थे इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या होती है? इस प्रथा में इजारेदारी प्रथा में ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेका दिया जाता है। अर्थात किसी गांव से राजस्व एकत्रित करने के लिए जो व्यक्ति ऊंची बोली लगाएगा, ज़्यादा पैसे लगाएगा, ज़्यादा पैसे बोलेगा, उसे वहाँ से कर वसूलने का ठेका है वो दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस काम के लिए सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को लगान वसूली का काम ठेका दिया जाता था और इस दौरान उस आदमी की माली हालत की जांच पड़ताल नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से कई बार सरकार को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। अर्थात इजारेदारी प्रथा में ऊंची बोली लगाने के कारण, इजारेदारी प्रथा में जब ऊंची बोली लगाई जाती थी तो वह गांव के लोगों से उस ऊंची बोली के दुगुने तिगुने वसूल करता था। इससे किसानों की हालत भी खराब होती थी और कई बार इजारेदारी प्रथा में ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति फर्जी भी मिल जाता था, जो मतलब जिसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होती थी और वह सही समय पर शासक को कर भी नहीं दे पाता था। तो इनकी ये व्यवस्था में दोष इतिहासकार बर्नी व इब्न बतूता मानते थे। दूसरा है दोआब में कर वर्दी। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की जिन योजनाओं की कटु आलोचना की है उनमें से एक दोआब में कर वृद्धि थी। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में अचानक कर वृद्धि कर दी, जिससे किसान सुल्तान के खिलाफ हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान को यह कर वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसने उपद्रवी लोगों को दंडित करने के लिए, रिक्त राजकोष को भरने के लिए और सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए दोआब में कर वृद्धि है वो की थी। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान ने 10 से 20 गुना तक का जो कर है वो बढ़ा दिया। अर्थात जो कर है उसे एक साथ 10 से 20 गुना बढ़ा दिया और उस कर को देने में किसान हैं वो असहज है। इस कथन की पुष्टि नहीं करता है, अपितु बढ़े हुए करों के साथ बर्नी तो बताते हैं कि बढ़े हुए कर एक तो और उसके अलावा मकान कर,
चराई कर भी लागू कर दिया। ये और नए कर मोहम्मद बिन तुगलक ने जोड़ दिए। इतिहासकार निजामुद्दीन के अनुसार 10 गुना कर वृद्धि की गई थी। फरिश्ता के अनुसार 3 से 4 गुना तक कर वो बढ़ा दिया गया था। कुल मिलाकर हम समझें तो इसमें कर है वो अत्यधिक बढ़ा दिया गया था, जिससे किसान देने में है वो असह्य महसूस कर रहे थे। दुआब में कर वृद्धि की गई वह अधिक नहीं थी, परंतु यह वृद्धि अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि की और किस्मत से उस समय में दोआब में वर्षा की कमी पड़ गई और पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया। इससे किसानों में उदासी छा गई और जब बढ़े हुए करों की शक्ति के साथ वसूली करने के लिए अधिकारी पहुंचे तो लोगों का असंतोष बढ़ उठा और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह कर दिया। सुल्तान के आदेश से अधिकारियों ने कठोरता के साथ विद्रोह का दमन किया, जिससे दोआब की स्थिति और भी है वो बिगड़ गई थी। हालांकि उसने किसानों की सहायता करने का प्रयास किया था। किसानों को बीज, हल, बैल आदि के लिए ऋण वितरित किए गए और सिंचाई के लिए कुएं और नहरें खुदवाई थी, परंतु सुल्तान द्वारा दी गई सहायता से किसानों को विशेष राहत न मिल सकी, क्योंकि यह कदम काफ़ी देर बाद उठाया गया था। इससे ना तो सुल्तान का कर बढ़ा, राजस्व बढ़ा, उल्टे किसानों में असंतोष अधिक बढ़ गया और किसानों में अधिक असंतोष बढ़ने के कारण किसानों ने जो कर दे रहे थे वो कर भी देना बंद कर दिया। अर्थात उन्होंने इस तरह से जो कार्य किया उस समय संयोगवश अकाल पड़ गया और अकाल के दौरान उन्होंने सहायता पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ा और किसान कर देने में है वो असमर्थ हैं वो हो गए थे। इसके अलावा मकान कर, चराई कर जैसे नए कई कर लगा दिए गए थे, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसानों को सही नहीं थी। कई किसानों ने कृषि कार्य छोड़कर अन्य कार्यों की ओर जुटना शुरू कर दिया। धन्यवाद।